हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट ANC 1 अर्थात समुदाय और पोषण का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में लेसन 5 अर्थात खनिज लवण के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोह तत्व अर्थात आयरन तथा आयोडीन का परिचय, खाद्य स्रोत, अवशोषण तथा निष्कासन की प्रक्रिया और कार्यों पर चर्चा करेंगे। इस सब्जेक्ट में अधिकतर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस कारण बेहतर होगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, जिससे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। फ्रेंड्स, इसके पहले के लेसन्स का वीडियोस भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बेहतर होगा आप उन वीडियोस को भी देखें। साथ ही आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इग्नू रिलेटेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को प्रारंभ कर लेते हैं। कुछ खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होता है, जबकि कुछ खनिज लवणों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होता है। पिछले वीडियो में अधिक मात्रा में आवश्यक खनिज लवणों के बारे में चर्चा किया गया है। इस वीडियो में हम लोग कम मात्रा में आवश्यक खनिज लवणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये खनिज लवणों को सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। ये खनिज लवण कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक जरूर है, परंतु ये शरीर में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। खनिज लवण जैसे लोह तत्व, आयोडीन, जिंक तथा तांबा इस समूह के कुछ उदाहरण हैं। चलिए इन खनिज लवणों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है वह है लोह तत्व। हमारे शरीर के लिए लोह तत्वों की काफी आवश्यकता होती है। वैसे तो ये सारे शरीर में ही पाया जाता है, परंतु रक्त में ये सबसे अधिक मात्रा 75% पाया जाता है। हमारे शरीर में लोह तत्वों की कुल मात्रा केवल 3 से 5 ग्राम ही होती है। अब इसके कार्य को समझ लेते हैं। ऑक्सीजन का संवहन। लोह तत्व रक्त में उपस्थित लाल रंग के एक यौगिक हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। जैसा कि हम जानते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए अति आवश्यक है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक ले जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ा तक वापस लाने में मदद करता है। अगला कार्य मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। मांसपेशियों में लोह तत्व मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। वो था हीमोग्लोबिन और यह है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को इकट्ठा करने की क्षमता होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग मांसपेशियों के संकुचन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। अगला, कोशिकाओं के ऑक्सीकरण को बढ़ाना। लोह तत्व ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करके कोशिका के अंदर कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण में सहायता करता है। इसके फलस्वरूप इन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला, कुछ बौद्धिक कार्य जैसे तात्कालिक स्मृति, सीखने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आदि में भी लोह तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला, एंजाइम्सों तथा पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव। लोह तत्व उन कुछ एंजाइम्सों तथा पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है जो चयापचय में सहायता करते हैं। विटामिन ए की भांति लोह तत्व भी संक्रमण से बचने में हमारी सहायता करते हैं। अब इसके खाद्य स्रोत को देख लेते हैं। पशुजन्य खाद्य पदार्थों जैसे कलेजी, गुर्दे, तिल्ली में काफी मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है। वनस्पति खाद्य पदार्थों में भी जैसे हरी पत्तेदार साग, सरसों का साग, अरबी के पत्ते, पुदीने, अनाज जैसे गेहूं का आटा, चिवड़ा, बाजरा, रागी, ज्वार, साबुत दालें लोह तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। सोयाबीन में भी काफी अच्छी मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है। गुड़ एक अन्य खाद्य पदार्थ है जिसमें भी लोह तत्व काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसका अवशोषण तथा निष्कासन को समझ लेते हैं। लोह तत्व आंत के ऊपरी भाग में ही अवशोषित हो जाता है। पशुजन्य पदार्थों से प्राप्त लोह तत्वों का अवशोषण अधिक होता है, जबकि
वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थ से प्राप्त लौह तत्वों का अवशोषण बहुत कम होता है। इसके कारण को समझ लेते हैं। वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों में उपस्थित कुछ पदार्थ लौह तत्वों को अपने साथ बांध लेते हैं, अतः इसके अवशोषण में रुकावट डालते हैं। इन पदार्थों को बाधक पदार्थ कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि प्रोटीन और विटामिन सी जो लौह तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं। इन पदार्थों को वर्धक पदार्थ कहा जाता है। अतः प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, मांस आदि तथा विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद आदि का भोजन में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे कि लौह तत्वों का अवशोषण अधिक हो सके। अवशोषण के बाद लौह तत्व रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में चला जाता है और जहां वो अपना कार्य करता है। लौह तत्व का कुछ भाग यकृत, तिल्ली, गुर्दे तथा अस्थि मज्जा में भी चला जाता है और लौह तत्व का कुछ मात्रा शरीर से बाहर भी निकल जाता है, जैसे मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में तथा स्त्रियों में मासिक रक्तस्राव के समय भी निष्कासित हो जाता है। अब देख लेते हैं जो अगला महत्वपूर्ण खनिज लवण है आयोडीन। आयोडीन से हम सभी परिचित हैं। हम सब आयोडीन युक्त नमक से भी परिचित हैं और ये जो आयोडीन युक्त नमक ये क्या है, हमारे लिए आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। क्या होता है, जो नमक है उसमें आयोडीन मिला दिया जाता है और फिर आयोडीन युक्त नमक बनता है। आयोडीन वह सूक्ष्म मात्रिक तत्व है जो वयस्क व्यक्ति के शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस खनिज लवण की सबसे बड़ी मात्रा गल ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्लैंड हमारे गले में वहीं पाई जाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि शरीर को आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है। आयोडीन के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं, तो देख लेते हैं। कार्य: आयोडीन गल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन का अवयव है। थायरोक्सिन कोशिकाओं में ऑक्सीकरण की दर को नियंत्रित करता है। यदि यह नियंत्रण में न हो तो शारीरिक वृद्धि व मानसिक वृद्धि दोनों को ही प्रभावित करती है। साथ ही हम लोग जानते हैं इसकी कमी से एक रोग होता है घेंगा या गॉइटर। अब इसके खाद्य स्रोत को समझ लेते हैं। आयोडीन की मात्रा उस मिट्टी तथा जल में आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करती है जिसमें ये पदार्थ उगाए जाते हैं। जी हाँ, ये पॉइंट याद रखने का जरूरत है कि आयोडीन जो होता है वो कहाँ, मिट्टी और जल में पाया जाता है और उसमें अगर कोई हम लोग फसल उगाते हैं तो फिर उस फसल में आयोडीन का मात्रा आ जाता है। तटवर्ती इलाकों में अर्थात जो सीशोर एरिया से वहाँ उगाई जाने वाली सब्जियों में काफी मात्रा में आयोडीन पाई जाती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। अपेक्षाकृत पहाड़ी इलाकों में उगाई गई सब्जियों में आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि इन इलाकों की मिट्टी तथा जल दोनों में ही इसकी मात्रा बहुत कम होती है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों जैसे अंडा, दूध से बने पदार्थ तथा मांस में आयोडीन की मात्रा पशुओं के भोजन में आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करती है। समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे मछली, शंखमीन आदि आयोडीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। अब आयोडीन का अवशोषण और निष्कासन को समझ लेते हैं। तो जैसा कि अवशोषण छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में ही हो जाता है, फिर आयोडीन रक्त में से थायराइड ग्रंथि द्वारा ग्रहण कर लिया जाती है और शेष भाग शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। अब कुछ अन्य खनिज लवणों को देख लेते हैं। तो अन्य जो सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण है उसमें जिंक और तांबा प्रमुख है। हालांकि इनमें खनिज लवण बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं परंतु ये हमारे शरीर में बहुत से आवश्यक कार्य करते हैं। जिंक वृद्धि के लिए आवश्यक है और लौह तत्वों की भांति इसके सुरक्षात्मक कार्य भी हैं। तांबा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है तथा कुछ एंजाइमों का महत्वपूर्ण अवयव भी है। प्रकृति में जिंक तथा तांबा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्यतः हमारे भोजन में इसकी कमी नहीं पाई जाती। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही इग्नू रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।